सीबीआई इंस्पेक्टर अपनी जो सरकारी गाड़ी होती है उसमें बैठकर किसी इम्पोर्टेंट केस की विवेचना करने के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें एक ढाबा दिखाई पड़ता है और उस ढाबे को देखकर वह अपने ड्राइवर से कहकर वहां पर गाड़ी रुकवा लेते हैं। अब गाड़ी रुकवाने के बाद में जैसे ही वह गाड़ी से उतरकर उस ढाबे में प्रवेश करते हैं तब उनकी नज़र एक महिला पर पड़ती है जो बर्तन धो रही होती है। अब वह बर्तन धुलने के बाद में जब इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वह टेबल पर बैठ जाते हैं, बर्तन धुलकर वो औरत खाना परोसने के लिए जब आती है तब वह उस औरत के चेहरे घाई देखते हैं, उस महिला के फेस की तरफ देखते हैं तो वह देखकर बिल्कुल हक्के भक्के रह जाते हैं। उनकी सांस वहीं की वहीं रुक जाती है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो महिला होती है वो भी सीबीआई इंस्पेक्टर की तरफ जब देखती है तो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं, वो भी बिल्कुल हक्की भक्की रह जाती है। वो औरत जब उनकी तरफ देखती है तब वह उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। दोस्तों, इनके बीच आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसके कारण वो औरत उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो आइए सच्ची घटना के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर इन दोनों का क्या रिश्ता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे इस नए एपिसोड में फिर से स्वागत है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही हम पर अपना लाड़ प्यार ऐसे ही बनाए रखें और हमें सपोर्ट करें। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसलिए आप अगर हमारी वीडियो को अंत तक सुने तो अपना नाम और अपना पता जरूर लिखना कि आप कहाँ से हैं, तब हम आपका नाम वीडियो में अंत में लेंगे। दरअसल दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश की मुंबई की, जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में सुनील नाम का एक लड़का रहता था और उसके माता पिता रहते थे। सुनील जो था अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपनी तैयारी कर रहा था और उसके माता पिता जो थे सुनील के लिए मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे थे। अब सुनील जैसे तैसे कर इंटर कर लेता है। इंटर करने के बाद में जब उसके माता पिता उसकी शादी के लिए विचार बनाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने बेटे की शादी कर लें, अब हमारा बेटा जवान हो चुका है और हमें भी अपनी बहू की सख्त जरूरत है, हम भी कमजोर हो चुके हैं, हमारा भी सहारा बन जाएगा। फिर सुनील से उसके माता पिता राय लेते हैं तो सुनील शादी के लिए हाँ कर देता है, राजी हो जाता है। अब सुनील के लिए तो रिश्ते आने लगते हैं और वहीं का एक व्यक्ति होता है जो सुनील के लिए रिश्ता लेकर आता है। वो बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आता है, वो भी पढ़ी लिखी होती है और संस्कारी होती है और वो बिल्कुल मॉडल टाइप की लड़की होती है जिसका नाम होता है संगीता। संगीता के रिश्ता जब एक व्यक्ति वहां का लेकर आता है तब जो सुनील के माता पिता थे उस लड़की को जब जा करके देखते हैं तो उससे रिश्ता पक्का कर देते हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील थी, लेकिन वो एक मॉडल टाइप की लड़की थी। अब सुनील की शादी रीति रिवाजों के साथ उस लड़की के साथ में हो जाती है, क्योंकि सुनील एक मिडिल फैमिली से था तो वो इतनी शौक मौज करवा नहीं पा रहा था। अब इधर संगीता की जो फ्रेंडें थी, जब वह अपनी दोस्तों में मिलने उठने बैठने जाया करती थी तब वह उसे टॉर्चर करती थी, उसे बहुत ही ज्यादा भड़काती रहती थी कि देखो तुम्हारा पति है, तुम्हें कोई शौक मौज नहीं करवाता है, ना ही तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी करवाता है, और एक हमारे पति देखो हमें तीसरे दिन मूवी दिखाने के लिए ले जाते हैं और हम जो कह दें उनसे वो हमारा काम करते हैं। हमें नए फोन की जरूरत होती है तो वो हमें नया फोन दिलाते हैं, लेकिन तुम्हारा पति जो है तुम्हारा कोई काम नहीं करता है। क्योंकि संगीता अपने पति की अपनी फ्रेंडों से बहुत बुराई करती थी कि मैंने आज अपने पति से फोन मांगा तो मेरे पति ने मुझे फोन नहीं दिलाया, मैंने आज अपने पति से बाहर डिनर के लिए कहा तो मेरे पति बाहर डिनर के लिए भी नहीं लेके गए। अब ये हकीकत जब संगीता अपने पति की बताती है अपने फ्रेंडों के लिए तो वो संगीता के लिए और भी ज्यादा भड़काने लगती हैं, उसके कान फूंकने लगती हैं। अब संगीता के कहीं ना कहीं उन लड़कियों के जो फितूर की बातें थीं उसके मन में गूंजने लगी और उसके विचार बदलने लगे। फिर इधर सुनील जो था वह 2 साल में अपना ग्रेजुएट कर लेता है। ग्रेजुएट करने के बाद में वह आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लेता है और वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगता है। अब इधर संगीता जो थी वह अपने यार दोस्तों में बैठती थी तो उसे भड़काते रहते थे। सुनील और संगीता के बीच में अब तो लड़ाई झगड़े होने लगे थे और बहुत ही ज्यादा कलेश होने लगा था, क्योंकि संगीता जो थी वह अपने दोस्तों की बातों पर विश्वास करती थी और घर आकर अपने पति से लड़ने झगड़ने लगती थी। अब ये देखकर जो सुनील के माता पिता थे वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे कि इन दोनों के बीच में
कितना लड़ाई झगड़ा होता है। और जो सुनील की पत्नी है कितनी बदतमीज है, हमेशा शौक मौज के ही बारे में सोचती है, हमेशा अपनी फैशन के बारे में सोचती है। लेकिन हम एक मिडिल फैमिली से, हम इतनी शौक मौज कहाँ से कराएंगे। हमारा बेटा कहाँ से कहाँ फंस गया है इस लड़की के चक्कर में। ये तो एक मॉडल टाइप की लड़की है। अब बेचारा सुनील उसके चक्कर में घूमता जा रहा था और उसकी पढ़ाई में भी कलेश बढ़ता जा रहा था। अब वह अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहा था। अब एक दिन जो संगीता होती वह अपने सहेलियों से फिर से मिलने के लिए जाती है, तब उसकी सहेली उसे फिर से भड़का देती हैं और वह घर आती है। तब अपने पति से कहती है सुनील से कि आप भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आप भी हमारा एडमिशन एक कॉलेज में करा दीजिए, हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो सुनील अपनी पत्नी की बात सुनकर उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देता है। अब जब संगीता पढ़ने जाया करती है कॉलेज में तो उसका टाका किसी दूसरे लड़के से भिड़ जाता है। वहाँ की जब शौक मौज देखती है, मौज मस्ती देखती है, तब वह दूसरे लड़के से प्रेम करने लग जाती है। अब इधर घर आकर तो सुनील में और भी ज़्यादा कलेश होने लगता था। सुनील और सुनील की पत्नी बहुत ही ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते थे। अब संगीता जो होती है, जब सुनील उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता है, उसकी हद से ज़्यादा जो शौक मौज थी घूमने की और डिनर करने की और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में खाना खाने की, वह उसकी पूरी नहीं कर पा रहा था। फिर इससे परेशान होकर संगीता एक जो कॉलेज के लड़के से प्रेम करती थी उसी के साथ भाग जाती है। अब उसके साथ भाग जाने के बाद में संगीता अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। अब उसके साथ भाग जाने के बाद में वो जो बॉयफ्रेंड है कुछ ही महीने तक उसे खुश रखता है और उसकी मनपसंदों का चीज़ें दिलाता है। उसके बाद में जब उसकी इच्छा उससे भर जाती है तब वह लड़का जो होता है उसे 1 लाख में एक होटल पर बेच देता है। जो उसका प्रेमी था संगीता के लिए होटल में 1 लाख में बेच देता है। अब इधर जो सुनील था वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। अब 2 साल के बाद सुनील की पढ़ाई पूरी हो जाती है। फिर वह जब सीबीआई इंस्पेक्टर की जगह निकलती फिर उसमें फॉर्म अप्लाई कर देता है और उसका नंबर आ जाता है। फिर वो एक दिन सीबीआई इंस्पेक्टर बन जाता है। अब इधर जब उसकी पत्नी भाग चुकी थी लेकिन उसने तलाश तो बहुत किया था लेकिन संगीता का कोई अता पता नहीं चला था। फिर वह हार थक कर अपनी नौकरी करने लग जाता है। इस प्रेमी ने संगीता के लिए बेच दिया था होटल में। फिर संगीता के लिए वहाँ के जो कर्मचारी थे उसे देह व्यापार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे, प्रचार करते थे और उसे बहुत ही ज़्यादा मारते पीटते थे। वहाँ के जो कर्मचारी थे वह कस्टमरों के लिए जबरदस्ती उससे संबंध बनाने के लिए कहा करते थे। अब संगीता बेचारी मजबूर हो चुकी थी। फिर वो भी ग्राहकों को खुश करने में लग जाती है, अपना देह व्यापार करने में लग जाती है। लेकिन संगीता वहाँ से जैसे तैसे करके भाग आती है और वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, जो लोग होते हैं, उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता है। अब संगीता ये सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी थी कि आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मैंने जिस लड़के से प्रेम किया था, जो मेरा प्रेमी था, उसने मुझे इस होटल में बेच दिया और जो मेरा पति था मैंने उसे पहले ही छोड़ दिया, उसे धोखा दिया है। अब वो मुझे नहीं अपनाएगा। आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब संगीता वहाँ से भाग आती है। अब एक रोड पर बैठी हुई रो रही होती है तो एक बेचारा बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसका ढाबा होता है, उसी रोड पर वह अपनी गाड़ी से वहाँ से आ रहा होता है ढाबे के लिए। तो वो बहुत ही अच्छा खासा व्यक्ति था, बहुत ही इंसानियत थी उसके अंदर। तब वह उसे संगीता से पूछता है गाड़ी रोककर कि बताओ बेटी तुम क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है। तब वह संगीता उस व्यक्ति के लिए बताती है कि अंकल जी, मैंने एक लड़के से प्रेम कर लिया था, मेरी शादी हो चुकी थी, फिर मैंने अपने पति को छोड़कर एक लड़के से प्रेम किया था। उसने मुझे ऐसे ऐसे होटल में बेच दिया और वहाँ मेरे साथ दरिंदगी होती थी, हैवानियत होती थी, मेरे साथ देह व्यापार किया जाता था। ये जब घटना अपने उस व्यक्ति के लिए बताती है, ढाबे वाले व्यक्ति को बताती है, तब वो बेचारा कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मेरे ढाबे पर काम करना और मैं तुम्हें वहाँ अच्छे पैसे दूंगा। फिर संगीता जो होती है ढाबे वाले के साथ उसके ढाबे पर चली जाती है और वहाँ पर काम करने लग जाती है। अब इधर जो सुनील थे, जो सीबीआई इंस्पेक्टर बन चुके थे, वह एक इम्पोर्टेंट केस की वजह से अपने थाने से उसी केस के सिलसिले में उसकी छानबीन करने के लिए जा रहे थे। तब वह देखते हैं कि रास्ते में एक ढाबा पड़ता है और वह उस ढाबे को देखकर अपने ड्राइवर से कहकर अपनी सरकारी गाड़ी को रुकवा लेते हैं जिससे वह सवार थे। अब उस ढाबे को देखकर रुकवा लेते हैं और जैसे ही वह अपनी गाड़ी से कदम नीचे रखते हैं जमीन पर और ढाबे में प्रवेश करते हैं, तब वह देखते हैं कि एक लेडीज वहां पर बर्तन धुल रही होती है। और वह बर्तन धुलने के बाद में जिस टेबल पर सीबीआई इंस्पेक्टर सुनील बैठे थे उसी पर खाना परोसने के लिए आती है।
तब वह उसके चेहरे की तरफ देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर हम जिस संगीता के लिए इतना ढूंढा, इतना खोजा, वो नहीं मिली। यहाँ पर आकर ये होटल में काम कर रही है और बर्तन धुलने का काम करती है, वर्कर का काम कर रही है। अब संगीता जो थी, जब वो भी सीबीआई इंस्पेक्टर के चेहरे की तरफ देखती है तो वो भी बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है, उसके तन पर पसीना आ जाता है। यानी सीबीआई इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है कि साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब दोस्तों ये कोई और नहीं थी बल्कि ये सुनील की पत्नी थी, जो उसे छोड़कर धोखा देकर चली गई थी, जिसका नाम था संगीता। अब उसकी हालत तो इतनी बुरी हो चुकी थी, पत्थर से भी बदतर हो चुकी थी। अब वह अपने जीवन को बिल्कुल नरक के जैसे बिता रही थी। अब संगीता से जब सीबीआई इंस्पेक्टर सारी सच्चाई पूछते हैं, तब संगीता सारी सच्चाई सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, मैंने अपनी सहेलियों के भड़कावे में आकर तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम मेरी शौक मौज नहीं करा पा रही थी। तब सुनील कहता है कि उस समय तुम्हें समझ होना चाहिए कि उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे और हम अपनी पढ़ाई जैसे तैसे कर रहे थे, फिर तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा था। क्योंकि दोस्तों दरअसल दोस्तों महिलाएं कुछ ऐसी होती हैं 100% में से 10% जिन्हें केवल अपनी शौक मौज से मतलब होता है, लेकिन स्त्रियों का कर्तव्य होता है, पत्नियों का कर्तव्य होता है कि वह अपनी शौक मौज अपने पति की आय को देखकर करें, उसकी आर्थिक व्यवस्था को देखकर करें, ना कि उससे बढ़कर करें, जो कि आपका पति पूरी ही ना कर पाए। फिर सुनील अपनी पत्नी को समझाता है और उसके समझ में आती है, तब वह उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने गलती नहीं गुनाह किया है जो मैंने तुम्हें धोखा दिया है। फिर संगीता से सारी बात जब सुनील सीबीआई इंस्पेक्टर पूछते हैं, तब वह बताती है कि कॉलेज के लड़के से मुझे प्रेम हो गया, तब मैं उसके साथ चली गई थी, फिर उसने मुझे एक होटल में बेच दिया, उसमें देह व्यापार होता था मेरे साथ। अब जैसे तैसे करके मैं वैसे भाग आई, फिर मुझे यहाँ के जो मालिक हैं ढाबा के, उन्होंने मुझे यहाँ काम दे दिया और मैं यहाँ काम करने लगी और अपना गुजारा कर रही हूँ। फिर सुनील जो होता है वह अपनी पत्नी से उसकी राय पूछता है, तब वह अपनी पत्नी को अपने साथ घर ले आता है, उसकी गलतियों को माफ कर देता है। जब संगीता उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाती, उससे माफी मांगती है, तब सुनील अपनी पत्नी से पूछता है कि मैं तुम्हारा कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मुझे अब धोखा नहीं दोगी, तुम इतनी बच्चन और इतनी धोखेबाज होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब सुनील उसकी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी सुनील एक मौका देता है अपनी पत्नी को और फिर वहां से अपनी पत्नी को माफ कर अपने घर ले आता है। अब घर लाने के बाद में वह जो उसकी पत्नी थी संगीता, वह अपने पति से कहती है कि अब आज के बाद मैं अपनी नई जीवन को शुरू करती हूँ नए सिरे से, और मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी और ना ही कभी तुम्हें शिकायत का मौका दूंगी, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तो सीबीआई इंस्पेक्टर जो होते हैं अपनी पत्नी को घर लाने के बाद में अपने जीवन को बड़े ही अच्छे से बिताने लगते हैं और अपनी पत्नी को साथ रख लेते हैं। क्या दोस्तों उन्होंने अपनी पत्नी को रखा, उन्हें अपनाया, या सही किया सीबीआई इंस्पेक्टर ने या गलत किया, ये कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य देना। और हमारी इस कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है और न ही किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना है, बल्कि हमारी कहानी का उद्देश्य है आपको जागरूक करना, सचेत करना। जो समाज में ऐसे कांड हो रहे हैं उनसे सतर्क रहें और अपने परिवार में खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक